बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे एस्से की। एस्से जैसे कि पहले मैंने बताया कि इस एस्से इंग्लिश में स्पेलिंग क्या है एस्से की, ESSAY। ये लफ्ज़ निकला है सही से, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सही, सीन आइन छोटी ये। और सही का क्या मतलब है? कोशिश करना, यानी कि वो तहरीर जो कोशिश करके तहरीर की जाती है उसे एस्से कहते हैं। वो तहरीर जो कोशिश करके लिखी जाए, एक मनसूबाबंदी के तहत लिखी जाए, तमाम लवाज़मात को बुरूए कार ला कर लिखी जाए, उस तहरीर को क्या कहेंगे? एस्से कहेंगे। सही से कोशिश करके सफ़ा और मरवा के दरमियान भी सही की जाती है, कोशिश की जाए, जो दौड़ लगाई जाती है। और कितने चक्कर लगाए जाते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान? 7 चक्कर लगाए जाते हैं। तो एस्से के 3 पोर्शन हैं, बेसिकली 3 एस्से के हिस्से होते हैं। जब भी आप एस्से लिखेंगे उसके कितने हिस्से होंगे? 3 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले हिस्सा होता है इब्तदाइया, स्टार्टिंग पॉइंट, तमहीद जिसे कहते हैं, ठीक है, पेश लफ्ज़ भी कह सकते हैं, मुकदमा भी कह सकते हैं। तमहीद में आपने क्या करना होता है? आपने डेफिनेशन पेश करनी है या उसकी हिस्ट्री पेश करनी है। जैसे कश्मीर इशू आ जाता है तो कश्मीर इशू की थोड़ी सी हिस्ट्री आपने 1 पैराग्राफ में पेश करनी होती है अगर एस्से लिख रहे हैं। इसी तरीके से एस्से का जो टोटल जो इसका लिखना कितना है? 2 पेजेस और 5 से 10 लाइन्स। आप समझिए 2.5 पेजेस कैसे होते हैं। एक पेपर में कितने पेजेस होते हैं? 2 पेजेस होते हैं। देखिए सफ़ा, एक जो सफ़ा है, एक जो पेपर है, ठीक है, उसमें 2 पेजेस होते हैं। 1 साइड को एक पेज कहते हैं। तो ऐसे कितना लिखना होता है? जो कानून है ऐसे लिखने का, 2.5 पेजेस। 2.5 पेजेस से ज़्यादा लिखेंगे तो ऐसे नहीं बनेगा, वो फिर बन जाएगा, नहीं, स्टोरी तो अलग चीज़ है, उसे हम थीसिस कहेंगे। वो क्या बन जाएगा? थीसिस बन जाएगा। या उसे उर्दू में कहेंगे तो मकाला कह सकते हैं। तवील मजमून को मकाला कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल दी जाती है। इस तरह दूसरा जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं वस्तानियम, जहाँ मेन जो बात आपने करनी है वो फैलानी है वहाँ पे आप, ठीक है, मेन बॉडी। तीसरा फिर इख्तामी है, जिसने स्पीच बंदा करते हैं। स्टार्ट में आप स्पीच कर रहे हैं तो लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव से, उसकी गुफ्तगू से ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हैं आपकी जानिब, ठीक है, आपके जोश खोश में भी इजाफा होता चला जाता है। इस तरह आपके लफ्ज़ों में भी ऐसे लफ्ज़ आते हैं कि पता चलता है आप पीक पे पहुंच चुका है ये। फिर पीक से फिर आपने उतार की तरफ आना है, उतार चढ़ाव से फिर नीचे उतार की तरफ आना है। तो 3 इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, वस्तानिया सेंटर वाला, और आखिर में इख्तितामिया। तो मेन आपने बात करनी है सेंटर में। देखिए यहाँ भी जो ऐसे आपने लिखना है, चूँकि वहाँ टाइम नहीं होता, तो आपने मुख्तसर ऐसे लिखना है, बहुत मुख्तसर से लिखना है। अगर आ जाता है वाक़या करबला पे तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है, हिस्ट्रियाँ पेश नहीं करनी, तरीक़ें पेश नहीं करनी। इस तरह अगर लेक्चरेट आ जाता है, हमने ऐसे और लेक्चरेट की इकट्ठी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहाँ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप डेफिनेशन की तरफ जाएँ। डेफिनेशन को उनको पता है, हिस्ट्री का उनको मालूम है। अगर आप हिस्ट्री पेश करते रहेंगे, नॉलेज ही अपना उन पे झाड़ते रहेंगे कि मेरे पास बड़ा नॉलेज है, ठीक है, तो वो उससे इम्प्रेस नहीं होंगे। वो इम्प्रेस होंगे आपके पार्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। कश्मीर इशू है तो आप कश्मीर इशू के बारे में क्या सोचते हैं, आप कश्मीर के बारे में क्या सलूशन पेश कर रहे हैं। तो नई सलूशन पेश करनी है ताकि दूसरे को आप इंस्पायर कर सकें। इसी तरह जो ऐसे लिखना है, वो हो सकता है आपको वाइट बोर्ड और मार्कर पकड़ाएँ कि इस पर लिखें, तो वहाँ लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। वाइट बोर्ड पे एक वाइट बोर्ड लेके, एक मार्कर लेके आप प्रैक्टिस किया करें, लिखाई भी आपकी अच्छी हो और कॉन्फिडेंस से लिखें। हाथ कांपते हुए होंगे तो फिर ज़ाहिर है कि वो आप ज़ाहिर करेगा कि इसका कॉन्फिडेंस लूज़ है। तो ऐसे आपने इस तरीके से लिखना है। तो आपका क्या टॉपिक है? एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, इन पाकिस्तान। जी, आपका? मेरी ज़िंदगी का मकसद। मेरी ज़िंदगी का मकसद। पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात। जी, आप पहले बताएं।
The topic of my discussion is energy prices in Pakistan. Since the time of independence, Pakistan has faced a lot of problems. In this, one of the prominent problem is the problem of energy prices, which we can say that load shedding. So, when Pakistan was became independent, it has plenty of energy. We can say that. But unlike other countries, other countries day by day becomes brightened. But the Pakistan, despite of the fact that Pakistan is atomic country, but despite of this fact, we can even become darker and darker every day. Hence, we can say that we need we should take a lot of steps to make ourselves to get energy so that we can which can fill our needs. So, the basic way we can say that is that we should utilize our atomic energy. So here are some few steps which we can say that are provide retardation in the production of energy. The first of all is the utilization of oil and gas. We cannot use oil because it is very expensive in this so that we use gas in this way, but gas is not in plenty for ourselves, so we cannot in this way we can say that depletion of gas leads to the depletion of energy. The second step is that the usage of energy increases day by day because the population is increasing day by day. So in this way, because gadgets are increasing day by day, people are going to entangle in technology, so they require more energy to use. And the next step is that the stealing of electricity. The stealing of electricity is very old, but a very easy step. So it is estimated that about 20 to 30% of the electricity is stealed. The subsidy is provided to the people by the government. Subsidy is provided to the companies, electric companies, but they do not fill their loss. And the next step is that we use a revolutionary. We can say that we generate electricity in a revolutionary way. We cannot use latest technology which is used in the foreign countries like China, America. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएं जी। आप किस टॉपिक पे सुनाएंगे बच्चे ऐसे? पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? जी सुनाएं। देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद इस्लामी ममालिक है जो एटमी पावर रखता है, और पाकिस्तान के अवाम और हुक्मरान हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं कि पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी मेहनत करे और तरक्की करता रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस कामयाबी में दुनिया में बहुत अच्छा नाम कमाया है। और इसी तरह ये एक बड़ी मिसाल है कि देखा जाए कि हमसाया ममालिक में अफ़गानिस्तान में जो यानी कि हमारे हमसाया ममालिक को जिन मुश्किलात का सामना मुश्किलात आती हैं, तो वो पाकिस्तान उनकी मुश्किलात में मदद करने की कोशिश करता है। इसी तरह देखा जाए कि अफ़गानिस्तान में अमन को बर्बाद करने वाले दहशतगर्दों को देखा जाए, अगर देखा जाए चीन में फैलने वाला कोरोना वायरस उसको देखा जाए, अगर देखा जाए तो इंडिया में रहने वाले सिखों को देखा जाए, और इस सब को मद्देनज़र रखते हैं सी पैक मनसूबे को देखा जाए, सी पैक अजीम मनसूबे को, तो पाकिस्तान इन सब मैदानों में अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। और इस वाक़े से ये साबित होता है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद ममालिक है। जैसे कि इंडिया ने खुफिया ख़तरनाक प्लान 7 फरवरी को प्लान के तहत अपने जहाज़ पाकिस्तान में भेजे और अभिनंदन के ज़रिए धमाके करने की कोशिश की, और हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के नौजवानों ने उनका बहादुरी से मुकाबला किया। न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि अभिनंदन को कैद भी कर लिया, और फिर उनको कैद करने के बावजूद से सलामत उसके अपने मुल्क वापस भेज दिया गया। और इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद ममालिक है और मुल्क है। और इसी तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमारे इमरान खान ने कश्मीरी बहन भाइयों की मुश्किलात को हल करने के लिए, उनके मसाइल को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से पाकिस्तान एक लीडर की हैसियत रखता है पूरी दुनिया में। ख़ासतौर मिलत इस्लामी पाकिस्तान की हैसियत एक लीडर की तरह है, जिस तरह कश्मीर का मुकदमा इमरान खान ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे,
ठीक है, वो लड़ रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, ठीक है, स्पीच की है और जिस तरह मुकदमा लड़ रहे हैं उनके वकील हैं, जी तो पाकिस्तान ने एक लीडर की हैसियत हासिल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका? मेरी ज़िंदगी का मकसद। जी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता करदा तोहफ़ा है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में अपना खलीफा अव्वल नायब बनाकर भेजा है और अशरफुल मखलूक़ात है। हाँ, और हमारी ज़िंदगी का मकसद यह होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि ये है कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करूं और मेरी जस्तजू ये है कि मैं एक नेक इंसान बन सकूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी आते हैं नोट्स की जानिब। टेस्ट नंबर 51 से लेके मैंने कहा 60 तक आपने प्रिपेयर करने हैं। जी व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टीशन प्लान इन 1947? क्रिस मिशन। क्रिस मिशन, करेक्ट। सर ये 1942 में हुआ था क्रिस मिशन। अच्छा 42 है। 1942 हज़रत सारा पीछे पड़ा। अलैहिस्सलाम इज़ द मदर ऑफ विच प्रॉफिट? हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सबसे ज़्यादा कुरान शरीफ में किस पैगम्बर का जिक्र आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। टोटल कितने पैगम्बरों का जिक्र कुरान शरीफ में आया है? 3। जी 26 पैगम्बरों का नाम आया है, ठीक है। ये लिखना जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ इमाम बुखारी? मोहम्मद अल बुखारी। गुड। शाह इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। शाह इस्माइल। हाउ मैनी रिवर्स आर देयर इन पंजाब? पंजाब में कितने दरिया हैं? 5। पंजाब से मुराद ही क्या है? पाँच पंजाब, 5 दरियाओं की सरजमीन। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जमाइका? किंगस्टन। किंगस्टन, गुड। जी व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड? 28 फरवरी और 8 दिसंबर 1985। याद करें ना इसको। 1985 दिसंबर 1985। वेयर इज़ मंगला डैम सिचुएटेड? आज़ाद कश्मीर। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान? सियालकोट। ठीक है। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बलोचिस्तान? डिस्ट्रिक्ट्स 34। गुड। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन खैबर पख्तूनख्वा? 34। 34। How many districts are there in Sindh? 29। 29. What is the official languages of UNO? 6। कौन कौन सी हैं? चाइनीज़, अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश And Russian. रशियन। Good. How many members are there in UNO? 193। जी आप अभी नहीं बताएंगे, आपने बताने में। Who was the president of America in 1963? विलेटन। विलेटन इस तरह का नाम है सर, मुश्किल। Lyndon B. Johnson from 1963 to 1969. याद कीजिए ना इसको। What was the title of Abu Jahl? हज़रत उमर। अबू अल हकम। अबू अल हकम। हिकाम, हाकिम भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है। What was the color of first Islamic flag? वाइट। White. जी मनसरम। How many surahs start with word कुल? 5. Who was the first Muhajir migrated to Medina? इस्लामी सालों।
अबुल साल। ये Who was the first man to accept Islam? मैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब क्या है? सदीक, और दूसरा लक़ब के अतीक भी लक़ब है आपका, दोनों लक़ब हैं। सदीक क्यों उनका लक़ब है कि सबसे पहले आपने मर्दों में इस्लाम कबूल किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए हैं कि अल्लाह के आखिरी रसूल और नबी हैं। सिक्सटी टेस्ट नंबर से मैं अभी पूछ रहा हूँ। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक? सर ये दो तरह के नाम है, कैस्पियन लेक, यहाँ पे कैस्पियन लेक है, और इसी का नाम है दूसरा वो है लेक ऑफ कैप्सन लेक है सर, ये उसी में शामिल होती है। हाँ, कैस्पियन ठीक बताया आपने। नेक्स्ट बताएं, विच इज़ द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन? एंट्रिक सर, ऐसा कोई नाम? आर्कटिक। आर्किटेक्ट। जी, आर्किटेक्ट नहीं, आर्कटिक। विच इज़ द अर्थ लार्जेस्ट ओशन? पैसिफिक ओशन। चलें, आपने याद किए तकरीबन ठीक है। नेक्स्ट अभी आपने इन्हीं नोट्स को 61 से लेके 65 तक, या आपने यहाँ से शुरू कर दो। अच्छा, सर फिर आपने यहाँ आ गए हैं, 2 इंशाल्लाह मैं कवर वैसे भी अगर 65 तक कर सकते हो, 2-3 दिन तो है ना अभी आपके पास, तो सही प्रिपेयर करके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये पोर्शन आपका एकेडमिक पोर्शन भी हो जाएगा। इसमें वर्बल नॉन वर्बल जो मैंने अभी कराए हैं आपको पावर स्लाइड्स वगैरह पे, जो प्रोजेक्टर पे, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स दी हुई हैं इसकी। तो 2020 हमने किए हैं फर्स्ट टेस्ट, तो 40 तक आपने 40 वर्बल 40 नॉन वर्बल आपने प्रिपेयर करके लाने हैं इंशाल्लाह ताला। आखिर में दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला की हुज़ूर।